अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री सद्गुरु का परम पावन प्रेरणादायी स्मरण करते हुए आइए आज श्रीमद् भगवद गीता का 9वां अध्याय राज विद्या राजगुह्य का दूसरा भाग प्रस्तुत कर रहे हैं। मित्रों, हमारी जो अड़चनें हैं, समस्याएं हैं, इसके विषय में आप पूरी तरह जानते हैं। हम एक ही एपिसोड में एक अध्याय को प्रस्तुत नहीं कर पाते क्योंकि कुछ बंधन हमारे पर है और वो बंधन इंटरनेट के द्वारा रहते हैं और उसमें अनेक प्रकार की अड़चनें भी होती है। हमारी इस समस्या को आप सभी जानकर हमें क्षमा करेंगे और 2-3 भागों में दिए हुए अध्याय का यानी परिशीलन और अभ्यास करेंगे। कृपया क्रमशः देखने का कष्ट करें, यही इस एपिसोड के आरंभ में आप सभी से प्रार्थना है। हमने देखा था कि इस विद्या का नाम राज विद्या राजगुह्य योग रखा गया। राज विद्या का अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ विद्या और राजगुह्य यानी रहस्यों में सबसे बड़ा रहस्य, परम रहस्य। क्योंकि हर रहस्य जो है वो समय के द्वारा, प्रयोग के द्वारा और कालांतर में खुल जाता है, लेकिन ये ऐसा रहस्य है, यह ऐसा गुह्य है कि इसको सुलझाने के लिए प्रत्यक्ष तत्वदर्शी की आवश्यकता होती है और तत्वदर्शी जहाँ तहाँ नहीं मिलते। सत्संग और सद्भावना, सुविचार तो मिल जाते हैं, लेकिन ये ऐसा गुह्य ज्ञान है कि इसे केवल तत्वदर्शी ही सुलझा पाते हैं, अन्य नहीं सुलझा सकते। क्यों? क्योंकि जो देखा है वही तो दिखा सकता है और ऐसे देखे हुए महापुरुष, तत्वज्ञानी, तत्वदर्शी बड़े भाग्य से प्राप्त होते हैं। और यही विद्या देने श्री मायानंद जी चैतन्य, श्री कृष्ण जी, श्री राम जी ऐसे अवतार आते हैं और हमें संपूर्ण का बोध कराकर इस विश्वरूप को अपने जो प्राकृतिक धर्म है उसमें जोड़ने का प्रयास करते हैं। यहाँ अनेक स्थानों पर मैं ये शब्द कृष्ण जी ने इस्तेमाल किया है और उसका वास्तविक अर्थ 2 यानी जैसे प्रसंग है उसके अनुसार है। कहीं वे व्यष्टि भावना से बोलते हैं तो कहीं समष्टि भावना से बोलते हैं तो कहीं पारमेष्टि भावना से वो इस शब्द का उपयोग करते हैं। इस अध्याय में हमने देखा कि अव्यक्त रूप मैंने ही व्यापा है सब विश्व, ये है सर्वभूत मेरे में, मैं इनमें रहता नहीं। अव्यक्त रूप से विश्व व्यापा है मैंने। अव्यक्त रूप क्या है? अक्षर। अक्षर अव्यक्त है और अक्षर के द्वारा व्यक्त हुआ है। ये हमने इसके पूर्व में देखा। अब आइए आगे देखते हैं कि प्रकृति के सहारे से अपने सब भूत ये बारंबार बनाता हूँ जो है प्रकृति के वशी। प्रकृति के सहारे से अपने सब भूत ये बारंबार बनाता हूँ जो है प्रकृति के वशी। प्रकृति के सहारे से, प्रकृति क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, धी और अहंकार, यही मेरे प्रकृति के 8 अंग है। ये 8 अंग है प्रकृति के और इन्हीं के सहारे से मैं ये सभी जीव सृष्टि का निर्माण करता हूँ और बार बार बनाता हूँ और ये प्रकृति के वशी है। भूत मात्र जितने भी है वो प्रकृति के वशी है क्योंकि प्रकृति से बने हैं। जो वस्तु जिस चीज़ से बनती है उसका ही प्रभाव, उसके ही प्रभाव में वो वस्तुएं विचरण करती है, उत्पन्न होती है, स्थित रहती है और लय को प्राप्त करती है। कर्म में प्रकृति के मैं रहता हूँ संग त्याग के, भूतों के कर्म से मुझको नहीं बंध धनंजय। मैं प्रकृति के कर्म में रहता हूँ। कैसा? संग त्याग के। जैसे बिजली जो है वो
प्रत्येक उपकरण में है, लेकिन कैसी है? संग त्याग के। उसका उपयोग है, उसका कार्य है प्रकाश देना, प्रकाशित करना। जैसे एक मोटर यंत्र को गति देती है, मोटर से आप मशीनें भी चला सकते हैं, मोटर से आप पंप भी चला सकते हैं। इसमें मोटर की भूमिका केवल सहयोग की है। वो इसी तरह ये इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मैं प्रकृति के कर्म में रहता हूँ संग त्याग के, और इसीलिए भूतों के कर्म से मुझको नहीं बंध धनंजय। कुछ लोग मुसीबतें आने पर ईश्वर ने हमारे साथ अन्याय किया, ईश्वर तो बड़ा यानी पक्षपाती है और ईश्वर ने हमको इस दुख में ढकेल दिया, इस प्रकार का प्रलाप करने लगते हैं। लेकिन वास्तविक ऐसा है क्या? ईश्वर मनुष्य के कर्म में कोई हस्तक्षेप नहीं करता, और कर्म में हस्तक्षेप नहीं करता तो फल में भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इसीलिए यहाँ स्पष्ट रूप से कहा है कि भूतों के कर्म से मुझको नहीं बंध धनंजय। मेरी अध्यक्षता से ही रचे प्रकृति विश्व, ये इसी कारण कौन्तेय फिरता है विश्व चक्र में। मेरी अध्यक्षता से, पुरुषोत्तम विश्वरूप परमात्मा की अध्यक्षता से ये प्रकृति विश्व की रचना करती है, यानी संपूर्ण सृष्टि के जीव मात्र की रचना करती है। और इसी कारण, इसीलिए हे कौन्तेय, ये विश्व उत्पत्ति स्थिति लय के चक्र में घूमता रहता है। फिर वो व्यष्टि भूमिका से कहते हैं कि मनुष्य देह लेने से मूढ़ माने नहीं मुझे, स्वामी भूतन का मेरा श्रेष्ठ भाव नहीं लखे। मनुष्य देह लेने से मूढ़ माने नहीं मुझे, मैं यानी 3.5 हाथ के शरीर में हूँ, इसलिए मेरा भूतन का स्वामी, ये जो विश्वरूप के साथ जो विश्व भूमिका में मैं हूँ, इसको नहीं पहचानते हैं। और यही मेरा श्रेष्ठ भाव है कि मैं पुरुषोत्तम भाव से यानी वर्तन करता हूँ और पुरुषोत्तम भाव में मैं स्थित हूँ। उनकी आशा कर्म ज्ञान व्यर्थ शून्य विवेक वे, स्वभाव मोहदाता वो राक्षसी आसुरी गहे। राक्षसी आसुरी स्वभाव वाले जो हैं, उनकी आशा कर्म ज्ञान ये व्यर्थ है और वे शून्य विवेक है, क्योंकि वो मोहदाता स्वभाव से बंधे हुए हैं और इस तरह वो राक्षसी आसुरी ही प्रवृत्ति में लिप्त है। दैवी स्वभाव वाले जो महात्मा पार्थ वे मुझे, अनन्य भाव से सेवे आदि अव्यय जान के। जो दैवी स्वभाव वाले हैं महात्मा, वे मुझे यानी इस विश्वरूप परमात्मा को अनन्य भाव से सेवे। वो पिंड और ब्रह्मांड की एकात्मता ज्ञान विज्ञान के द्वारा जानकर वो इस विश्वरूप परमात्मा की सेवा अनन्य भाव से करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये विश्व ही आदि और अव्यय है। सततं कीर्तयन्तो मां यततंच दृढ़व्रतः, नमस्यन्तश्च मां भूतभक्त्या नित्युक्ता उपासते। दृढ़व्रति एक चित्त स्थायी भक्ति जितेंद्रिय, मुझे दंडोत के द्वारा करे पूजन गाय भी। दृढ़व्रति, उनका व्रत जो है वो दृढ़ रहता है। एक चित्त, उनका अनेक चित्त विभ्रांत नहीं रहता, उनका चित्त जो है वो यानी संयमित रहता है और निर्मल रहता है, और जिसे कहा जाएगा कि एक अनिष्ठ रहता है। उनमें स्थायी भक्ति होती है। भक्ति यानी जैसा प्रसंग आया वैसा उनका आचरण नहीं बदलता, तो उनकी जो भक्ति है वो स्थायी होती है। वो जितेंद्रिय होते हैं, वो अपनी इंद्रियों को संयमित कर चुके होते हैं, और ऐसे लोग मुझे दंडोत के द्वारा करे पूजन गाय भी। मुझे अपना संपूर्ण अहंकार समर्पित करते हैं और मेरी सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, और ये अन्य जनों को बताते भी हैं। ज्ञान से भजने वाले कोई वो मुझको भजे, सद्गुरु में विभूति में और संपूर्ण विश्व में। जो ज्ञान से भजने वाले हैं, जो ज्ञान से सेवा करने वाले हैं, वो मुझे ही मेरी ही सेवा करते हैं, मुझसे ही एकनिष्ठ है, और फिर भी वो सद्गुरु में विभूति में और संपूर्ण विश्व में मुझे ही मेरी ही सेवा करते हैं।
सद्गुरु की सेवा करना इसका अर्थ होता है कि अपने बोध में स्थित हो जाना और विभूति में, यानी जो अपने को सन्मार्ग से लगाते हैं, सत्संग की प्रेरणा देते हैं, उनमें और संपूर्ण विश्व में वो मुझे ही बसते हैं, क्योंकि वो ज्ञान से भजने वाले हैं। जो ज्ञान से यानी जानकर भजता है वो इस तरह सब में एक ही विश्वरूप परमात्मा को देखता है। श्रोत यज्ञ स्मार्त यज्ञ पितरों का अन्न औषधि, मंत्र होम द्रव्य अग्नि, मैं हूँ हवन की क्रिया। अरे अर्जुन, मैं ही सब हूँ। श्रोत यज्ञ भी मैं ही हूँ, यानी श्रुतियों ने कहे हुए यज्ञ भी मैं ही हूँ। स्मार्त यज्ञ मैं ही हूँ, यानी स्मृतियों में कहे गए यज्ञ भी मैं ही हूँ। पितरों का अन्न वो भी मैं ही हूँ, औषधि वो भी मैं ही हूँ, मंत्र होम द्रव्य अग्नि, यानी मंत्र भी मैं ही हूँ, होम भी मैं ही हूँ, होम करने वाला होम करने के लिए लगने वाला द्रव्य भी मैं हूँ, और जिसमें समर्पण करना है वो अग्नि भी मैं ही हूँ, और मैं ही हवन की क्रिया हूँ। इसका तात्पर्य है कि विश्वरूप परमात्मा ही सब कुछ है, वही सब कुछ बना है, यानी हवन की क्रिया भी वही है, अग्नि भी वही है, और सामग्री भी वही है। सब जगत का पिता माता धाता मैं हूँ पितामह, जानने योग्य ओंकार रुक साम यजुर्वेद में। इस सब जगत का यानी संपूर्ण विश्व का पिता भी मैं हूँ, माता भी मैं हूँ, और धाता भी मैं हूँ, यानी धारण करने वाला भी मैं हूँ, और मैं ही पितामह हूँ, क्योंकि मैं ही अनादि हूँ। और जानने योग्य ओंकार, ये ओंकार जो है जानने योग्य वो भी मैं ही हूँ, और ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। तात्पर्य ये है कि विश्वरूप परमात्मा ही सब कुछ बना हुआ और स्वयं लीला कर रहा है, जो स्वयंभू है, नित्य है और स्थायी साक्षात है। भर्ता साक्षी गति स्वामी निवास आप्त भक्त का, मैं स्थिति लय उत्पत्ति निधान बीज अव्यय। और स्पष्ट करके बताते हैं कि मैं भर्ता हूँ, इस विश्व का भरण पोषण करने वाला मैं ही हूँ, और इतना सब कुछ करके भी मैं साक्षी हूँ। मैं कर्म का संगी नहीं हूँ, मैं साक्षी हूँ, यानी मैं केवल प्रकाशक हूँ, मैं देखने वाला हूँ, प्रकाश देने वाला हूँ। गति यानी क्षर गति, जो सतत परिवर्तन हो रहा है, वो गति भी मैं ही हूँ। स्वामी यानी संपूर्ण, यानी जिसे कहा जाएगा सर्वाधिकारी, मैं ही हूँ। निवास यानी हम सब इस विश्व में ही हैं, और हम सबका निवास क्या है? यह विश्व ही है। आप्त भक्त का, और भक्त का जो मेरी सेवा में, यानी जो विश्वरूप परमात्मा की सेवा में लग गया है, उसका आप्त यानी उसका जिसे कहा जाएगा कि सुख दुख का में रक्षण करने वाला मैं ही हूँ। मैं स्थिति लय उत्पत्ति, मैं स्थिति भी हूँ, उत्पत्ति भी हूँ और लय भी हूँ। उत्पत्ति स्थिति लय यह सब मैं ही हूँ, और निधान बीज अव्यय, ये विश्वरूप के प्रत्येक खानी का, प्रत्येक योनि का मैं अव्यय बीज हूँ। मेरा कभी नाश नहीं होता, क्योंकि कहा जाता है ना कि पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कितना भी ये रूपांतरण होता रहता है विश्व में, लेकिन वो इधर से रूपांतरण होता है तो उधर से यानी उत्पत्ति होती है। यानी उत्पत्ति स्थिति लय ये सतत चलने वाला इस विश्वरूप परमात्मा का चक्र है, इससे उस पर कुछ भी परिणाम नहीं होता। मैं तपता हूँ, करता हूँ गिराना जल रोकना, अमृतमय मृत्यु भी मैं सतासत अर्जुन। मैं तपता हूँ, मैं ही तपता हूँ सूर्य बनकर, और मैं ही करता हूँ गिराना जल रोकना। मैं ही वर्षा यानी जैसे एक बरसात के लिए उष्णता से पानी बाष्प बनकर आसमान में जाता है, फिर वायु उस जो बादल बने हैं उनका चलन करता है और उससे ही वर्षा होती है। तो यानी मैं ही सब हूँ, मैं ही उष्णता भी हूँ और मैं ही वायु भी हूँ। इस तरह मैं ही मैं हूँ,
और अमृतमय मृत्यु भी मैं सतासत अर्जुन। अमृत भी मैं ही हूँ और मृत्यु भी मैं ही हूँ। अमृत यानी जन्म देने वाला भी मैं ही हूँ और मृत्यु यानी लय करने वाला भी मैं ही हूँ और मैं ही सतासत अर्जुन। सत्य क्या है? ये विश्व जो अबाधित है और सतत है और अविकारी है। और असत क्या है? जो इस विश्व में रूपांतरण दिखता है, जो क्षर गति दिखता है, उसे ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या कहने वाले असत कहते हैं। वो भी जगत में ही हूँ। अगर विश्व नहीं है तो जगत नहीं हो सकता। विश्व है इसीलिए जगत है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि मैं सत और असत भी मैं ही हूँ। वेद ज्ञाता सोमपि पाप धोए, यज्ञ द्वारा स्वर्ग को मांगते हैं। वेद ज्ञाता जो वेदों के जानकार है, सोमपि यानी सोम यज्ञ करने वाले, पाप धोए स्वर्ग द्वारा यज्ञ द्वारा स्वर्ग को मांगते हैं। और ये जिन्होंने पाप कर्म जिनके समाप्त हो गए हैं वो यज्ञ द्वारा स्वर्ग को मांगते हैं। यज्ञ करते हैं लेकिन कामनावश करते हैं और स्वर्ग की चाह रखते हैं। उस पुण्य से स्वर्ग मिले वहाँ वे, है भोगते भोग सुदेवतों के। और उस पुण्य से उन्हें अच्छे फल मिलते हैं और वे देवताओं के भोग वहाँ भोगते हैं, यानी उनको अच्छे दिन देखने को मिलते हैं क्योंकि वे पाप यानी समाप्त हो गए हैं जिनके, उनको सुख मिलता है। यानी लेकिन वो कैसे है? वो अनिश्चित है। यानी जब तक के हमारा यानी पुण्य का साटा है, हमारे अच्छे कर्म हमारे साथ है, तब तक हमें सुख मिलता है और उसके बाद फिर चक्र में पुनश्च दुख उपस्थित हो जाता है। वे उस भारी स्वर्ग का भोग लेके चुकते ही वो पुण्य लौटे यहाँ ही। इस रीति तीनों गुण में लपेटे, कामी लहे जन्म सदैव मृत्यु। वे उस भारी स्वर्ग का भोग लेके चुकते ही वो पुण्य लौटे यहाँ ही। वो पुण्य चुकते ही वो फिर जन्म मृत्यु के इसी संसरण में और सतत यानी उसमें लौट जाते हैं, लौट आते हैं। इस रीति तीनों गुण में लपेटे, कामी लहे जन्म सदैव मृत्यु। और इस तरह वो तीनों गुण में, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण में लिपटे हुए कामी यानी कामनावश लोग सदैव जन्म मृत्यु के चक्र में फंसते हैं, क्योंकि कामना ही तो जन्म लेने के लिए हमें बाध्य करती है और जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु अवश्यंभावी है। अनन्य भाव से मेरी करते हैं जो उपासना, ऐसे नित्याभियुक्तों का करता हूँ योगक्षेम में। मैं और तू, ये और वो, ऐसे अन्य भावों से निकलकर जो अनन्य भाव से मेरी यानी विश्वरूप परमात्मा की सेवा करते हैं, ऐसे नित्य युक्त जो नित्य ही परमात्मा स्वरूप में स्वयं को देखकर और फिर भी विश्वरूप परमात्मा की सेवा अनन्य भाव से करते हैं, उनका योगक्षेम मैं करता हूँ। जो विश्वरूप परमात्मा की सेवा करता है यह विश्व भी उसकी यथोचित योगक्षेम की चिंता करते हैं। योग क्या है? मिलना, जो हमें चाहिए वो मिलना, जिनकी आवश्यकता है, जो हमारे लिए आवश्यक है वो वस्तु वो परिस्थिति हमें मिलना, ये योग है। और क्षेम है जो मिला हुआ है उसका रक्षण होना। तो जो विश्वरूप परमात्मा की सेवा में लग गया है उसका योग क्षेम वो तो होना ही होना है, क्योंकि ये विश्वरूप परमात्मा ही सबका एक है। इसके साथ जैसा हम बर्ताव करेंगे वो वैसा ही हमें उत्तर देता है, प्रति उत्तर फल देता है। श्रद्धा से अन्य देवों के करे भक्त उपासना, वे भी मुझको ही पार्थ पूजे हैं शास्त्र छोड़ के। जो श्रद्धा से अन्य देवों की पूजा उपासना आराधना में लग गया है वे भी मुझे ही पूजते हैं, क्योंकि मेरे बाहर तो कुछ है ही नहीं। विभूतियाँ, संत, महात्मा, जो कुछ भी है इस विश्व में सब विश्व में ही है और मुझसे ही निर्माण हुए हैं। वे सब मुझे ही पूजते हैं, मेरी ही सेवा करते हैं, लेकिन शास्त्र छोड़ के। शास्त्र क्या है? प्राकृतिक कायदे को शास्त्र कहते हैं और प्राकृतिक ढंग से मैं ही सब में एक रस व्याप्त हूँ, मैं हूँ, यानी विश्वरूप ही है।
ये सब जितने भी घटक है, इकाइयां हैं, ये सतत रूपांतरकारी होती है। एक विश्व ही स्थायी सबका है, ये न जानते हुए वो घटकों में श्रद्धा रखते हैं, इकाइयों में श्रद्धा रखते हैं और वो पूजा करते हैं। वो भी मुझे ही प्राप्त होती है, क्योंकि मैं ही हूँ सर्व यज्ञों का भोक्ता स्वामी, परंतु वे मेरा रूप नहीं जाने, इसी से भ्रम में फिरे। मैं ही हूँ सर्व यज्ञों का भोक्ता स्वामी। ये सारे जितने भी यज्ञ चल रहे हैं, ज्ञान यज्ञ, अन्न यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, अनेक प्रकार के जो यज्ञ चल रहे हैं, उन यज्ञों का भोगने वाला भोक्ता मैं ही हूँ, उन यज्ञों का स्वामी भी मैं ही हूँ। लेकिन वे मेरा रूप नहीं जाने, यानी मेरा ये विश्व रूप नहीं जानते हैं। वो खंड खंड देखते हैं, एक ही ये संपूर्ण विश्व के रूप में मुझे नहीं जानते हैं, इसीलिए भ्रम में फिरते हैं। अनेक कामनावश अनेक देवताओं की आराधना और अर्चना भक्ति में लग जाते हैं, जिससे वो भ्रम में फिरते रहते हैं, यानी जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं। देवों के भक्त देवों को, पुरखों के पितृलोक को, भक्तों के भक्त भूतों को, मेरे भक्त मुझे मिले। जो देवों की भक्ति करते हैं वो देवों को, पुरखों की जो मैंने आराधना भक्ति करते हैं वो पितृलोक को, भूतों के भक्त भूतों को, जो जीवों की सेवा में लगते हैं वो जीवों को, और जो संपूर्णतः मुझे जानते हैं, विश्वरूप परमात्मा को जानते हैं, वे मुझे ही प्राप्त होते हैं। यानी जैसे हम जिस कर्म में तो सभी कर्म सरीके ही करते हैं, लेकिन उसके उद्दिष्ट में फर्क होता है। उद्दिष्ट में फर्क होता है का मतलब है कि जैसा उद्देश्य रखकर हम कार्य करेंगे वैसा ही फल हमको प्राप्त होगा, और वही दृष्टिकोण हमारा दृढ़ होता जाएगा। पत्ते फूल फल तोय चढ़ावे भक्ति से मुझे, लेता हूँ शुचिवान का मैं भक्ति का उपहार सो। पत्ते फूल फल तोय चढ़ावे भक्ति से मुझे, कुछ भी हो अगर वो भक्ति से मुझे चढ़ाता है तो मैं उस शुचिवान का, यानी शुद्ध अंतःकरण वाले का भक्ति का उपहार स्वीकार करता हूँ। पत्ते भी अर्पण कर सकते हैं, वही विश्वरूप परमात्मा बकरी और गाय के रूप में भी उपस्थित है। आप फूल भी चढ़ा सकते हैं, फल भी चढ़ा सकते हैं, कोई भूखा प्यासा है उसे फल भी चढ़ा सकते हैं, प्यासे व्यक्ति को तो यानी पानी भी पिला सकते हैं। जो भी आप अर्पण करो वो शुचिवान का, यानी शुद्ध अंतःकरण वाले का उपहार, मैं भक्ति का उपहार स्वीकार करता हूँ। तू जो कौन्तेय करता है यज्ञ दान तप क्रिया, खान पान आदि वो सारा मुझको अर्पण करो। तू हे कौन्तेय, हे अर्जुन, तू जो कुछ भी करता है, यज्ञ दान तप क्रिया खान पान, वो सारा मुझको ही अर्पण करो। यानी विश्वरूप परमात्मा को ही अपनी सभी क्रियाएं और सभी द्रव्य अर्पण करना चाहिए, क्योंकि एक ही तो हूँ मैं, दूसरा कोई है ही नहीं यहाँ, मैं ही मैं हूँ। इसलिए सभी अपने कर्म मुझे ही अर्पण करो। ऐसे अच्छे बुरे फल से कर्मों के बच जाएगा, संन्यास योग युक्ति से मुक्त हो पाएगा मुझे। ऐसी इस तरह अच्छे और बुरे फल से कर्मों के बच जाएगा, क्योंकि अच्छे बुरे कर्म हम कब करते हैं? जब व्यष्टि सुख के लिए करते हैं। और अगर विश्वरूप परमात्मा को ही अधिष्ठान मानकर हम कर्म करेंगे तो अच्छे बुरे फल से कर्मों के बच जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो कुछ भी है वो विश्वरूप के लिए ही किया है, विश्वरूप ही भोगता है। हमें न कर्म फल की आशा है न कर्म का अभिमान है। इसलिए वो संन्यास योग युक्ति से, यही संन्यास की योग युक्ति है, और इसी संन्यास योग युक्ति से मुक्त होकर मनुष्य विश्वरूप परमात्मा को पा सकता है, यानी विश्वरूप परमात्मा में ही लय को प्राप्त हो सकता है। केवल इसने अपने आप को अलग मान लिया है, और अपने आप को अलग मानकर वो सुख दुखों का भोक्ता बन गया है, और इसीलिए वो विश्वरूप परमात्मा से अलग मान रहा है। केवल मान रहा है, अलग तो कोई हो ही नहीं सकता। सब मैं सब भूतों को शत्रु मित्र मुझे नहीं, प्रेम से जो भजे मुझको उसमें मैं मुझ में वही। मैं सभी भूत मात्रों को सम हूँ,
समान हूँ, सबको समान हूँ मैं भेदभाव करता हूँ, न मेरे लिए कोई छोटा बड़ा है, क्योंकि मैं सबका हूँ, सभी मुझसे ही निकले हैं, मुझ में ही रहते हैं और मुझ में ही विलय होना है। इसलिए मैं सभी भूत मात्रों के साथ समता का व्यवहार करता हूँ, मैं कभी भेदभाव करता ही नहीं हूँ। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, मन बुद्धि और अहंकार, ये किसी के साथ भेदभाव कर सकते हैं, क्योंकि इन्हीं से तो सारा विश्व बना है। और वो अक्षर भाव जो निराकार आत्मा है, वो भी तो कण कण में वो तपरोत व्याप्त है। इसलिए मैं सभी भूतों को समान रूप से देखता हूँ और मुझे कोई शत्रु भी नहीं है और मुझे कोई मित्र भी नहीं है। क्या किसी संप्रदाय वाले को इस विश्व ने जल नहीं दिया है? क्या किसी संप्रदाय वाले को अन्न नहीं दिया है? वो तो एक ही दृष्टि से देखता है सबकी ओर। इसीलिए प्रेम से जो भजे मुझको, उसमें मैं, मुझ में वही। लेकिन जो प्रेम से मुझे भजता है, उसमें मैं हूँ, यानी उसके हर क्रिया में मैं ही हूँ और वो मुझ में रहता है, क्योंकि मैं और वो अब अनन्य हो गए हैं। अब वो जो साधक है वो विश्व को अपने से अलग नहीं देखता और विश्व को अपने से अलग नहीं देखता और अपने को विश्व से अलग नहीं देखता। वो ये जानता है कि जो पिंड है वही ब्रह्मांड का एक अल्प स्वरूप इकाई है, वहीं से उत्पत्ति और लय स्थिति को प्राप्त होते हैं। यद्यपि है दुराचारी एक दृष्टि भजे मुझे, तो उसको साधु ही जानो, क्योंकि वो सत पा चुका। यद्यपि है दुराचारी, जो आचार से अभी दूर है, भले ही वो अभी आचार से दूर है, लेकिन वो एक दृष्टि से मेरी सेवा में लग गया है, मेरी सेवा में लग गया है, लेकिन अभी आचार से दूर है। वो अपने संपूर्ण यानी मन बुद्धि चित्त और अहंकार के सहित, अपने इंद्रियों के सहित संपूर्ण दृष्टि से आचार नहीं कर पा रहा है। ये यहाँ दुराचारी का अर्थ है। लेकिन वो एक दृष्टि से मेरी ही सेवा में लग गया है, वो जान गया है कि ये विश्वरूप ही परमात्मा है, तो उसको साधु ही जानो। वो साधु ही है, भले ही वो दूर यानी आचार से अभी दूर है, लेकिन वो एक दृष्टि पा चुका है, इसलिए उसे साधु ही जानना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो सत पा चुका, वो उसको सत्य की प्राप्ति हो गई है, इसीलिए उसको साधु ही जानना चाहिए, भले ही अभी वो आचार से दूर हो। होवे त्वरित धर्मात्मा, स्थायी शांति मिले उसे, कौन्तेय ध्यान में लेना मेरा भक्त नहीं गिरे। और ऐसा जो व्यक्ति है वो त्वरित धर्मात्मा हो जाता है, क्योंकि उसके भेदाभेद, शुभ अशुभ, छूत अछूत आदि, सुख दुख, लाभ हानि, स्तुति निंदा आदि सभी द्वंद्वों से वो पार हो जाने से वो त्वरित धर्मात्मा हो जाता है। और धर्मात्मा होते ही उसे स्थायी शांति मिलती है। धर्मात्मा इसका अर्थ क्या है? जो प्राकृतिक धर्म पर ही श्रद्धा रखता है और इस विश्व को ही परमात्मा जानता है, उसे स्थायी शांति की प्राप्ति हो जाती है। हे अर्जुन, ये ध्यान में रख कि मेरा भक्त कभी नहीं गिरता। जो विश्व को ही परमात्मा जानकर उसकी सेवा में लग गया है, उसकी भक्ति यानी सेवा कर रहा है, ये ध्यान में रखना कि वो कभी नहीं गिरता, क्योंकि अब वो और मैं दो रहे ही नहीं, वो मेरा स्वरूप ही हो गया है। मेरे आश्रय से पार्थ पापी चांडाल आदिये, स्त्रियां वैश्य और शूद्र पाते हैं श्रेष्ठ वो गति। मेरे आश्रय से पार्थ, विश्वरूप परमात्मा मैं हूँ, और मेरे आश्रय से पापी चांडाल आदि सर्व स्त्रियां वैश्य और शूद्र श्रेष्ठ गति को पा सकते हैं। मेरे आश्रय से यानी विश्वरूप परमात्मा के आश्रय से पापी चांडाल स्त्रियां वैश्य शूद्र सभी श्रेष्ठ गति को पा सकते हैं। और इसके अनेक उदाहरण हमारे सामने हैं। अंगुलीमाल है, वाल्मीकि है और रत्नाकर है। ऐसे अनंत उदाहरण हमारे सामने हैं कि जिसने विश्वरूप परमात्मा का आश्रय ले लिया वो श्रेष्ठ गति को प्राप्त करते हैं। फिर क्या बात पुण्यात्मा विप्र क्षत्रिय भक्त की, अनित्य मृत्यु भूमि में आया है भज तुम मुझे। अरे जब मेरे आश्रय से पापी चांडाल स्त्रियां वैश्य और शूद्र श्रेष्ठ गति को पा सकते हैं, तो फिर पुण्यात्मा विप्र और क्षत्रिय भक्त
कैसे श्रेष्ठ गति को नहीं पाएंगे। और इसीलिए अनित्य मृत्यु भूमि में आया है वस्तु मुझे। ये अनित्य है मृत्यु भूमि, यानी ये जो प्रकृति है ये सतत रूपांतरणकारी है, जन्म मृत्यु का चक्र इसके पीछे लगा हुआ है। इसीलिए तू मेरी सेवा में लग जा, यानी मैं विश्वरूप परमात्मा हूँ ये जानकर मेरी सेवा में जो लग जाता है फिर वो श्रेष्ठ गति को प्राप्त करते हैं। यानी सर्वांग योग में जिस तरह कहा है कि वेदों का सार भी उन्हें मिल जाता है, इस तरह वो श्रेष्ठ गति को प्राप्त होते हैं। मेरा ध्यान भक्ति करना, पूजना नमना मुझे, यूं मेरी धुन छाने से मुझ में मिल जाएगा। मेरा ध्यान, किसका ध्यान? विश्वरूप परमात्मा का ध्यान करना चाहिए, विश्वरूप परमात्मा की भक्ति करना चाहिए, विश्वरूप परमात्मा के विषय में विनीत भाव रहना चाहिए और विश्वरूप परमात्मा को ही सभी अपने सभी कर्म और कर्मफल को सौंपना चाहिए। इस तरह मेरी धुन छाने से, यानी इस विश्वरूप परमात्मा की धुन छा जाने से वो मुझ में ही मिल जाएगा। यानी जो ये जानता है कि क्रिया भी मैं हूँ और कर्म भी मैं हूँ और कर्ता भी मैं हूँ, इस तरह जो इस त्रिपुटी के द्वारा विश्वरूप परमात्मा को जान लेता है वो विश्वरूप परमात्मा में ही मिल जाता है। ये यहाँ श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद के 9वें अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझा रहे हैं। तो इस तरह हमने 9वें अध्याय का यथामति निरूपण करने का प्रयास किया है। त्रुटियां अवश्य ही होंगी, क्योंकि इस विश्व में त्रुटियां नहीं हैं, ऐसा कोई भी नहीं है एक विश्वरूप परमात्मा के सिवा। इस विश्वरूप परमात्मा में ही कोई त्रुटि नहीं है, अन्य घटक इकाइयों में कोई न कोई त्रुटि अवश्य ही रहेगी, होती ही है। तो कृपया कमेंट बॉक्स में आकर हमारी त्रुटि की ओर इंगित करेंगे, ये अभिलाषा रखते हुए यहाँ इस अंक का समापन करेंगे। विश्वरूप परमात्मा की जय, सद्गुरु भगवान की जय। ओम शांति शांति शांति।